हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। फ्रेंड्स, आज की प्रैक्टिस मैंने आर्टिकल्स पर रखी है। इसमें आर्टिकल्स के 25 क्वेश्चन हैं और 25 में से आप अपना स्कोर जरूर चेक कर लेना कि आपका स्कोर कितना बना। ओके, स्टार्ट करते हैं। और आज की जो प्रैक्टिस है ये एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही फ्रूटफुल होगी। स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ही इज ब्लैंक्स यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु बिलीव दैट टीचिंग इज एन आर्ट। जो विश्वास करता है कि टीचिंग एक आर्ट है। देखो इसमें क्या पूछा है, इसने यहाँ पूछा है कि इसमें क्या कौन सा आर्टिकल लगेगा। देखो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ये यूनिवर्सिटी, ये प्रोफेसर क्या हो गया, ये हो गया एक, ये नाउन हो गया और ये हो गया एडजेक्टिव। तो हमें यहाँ इससे पहले बताना है कि यहाँ पे क्या लगेगा। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी कैसे लिखे जाता है, ऐसे यू से स्टार्ट होगी यूनिवर्सिटी। देखो जो मैं हिंदी में आपको समझा दूँ, क्योंकि जो पहले हम कहते हैं जो वोविल साउंड होती है, वोविल साउंड होती है उनसे पहले उनसे पहले एन लगता है, बाकी के साथ सबके साथ पहले ए लगेगा। लेकिन यूनिवर्सिटी देखो ऐसे, हिंदी में समझाती हूँ, ऐसे और अंग्य तक जितनी भी ये साउंड होती है इनके सामने एन लगता है, ऐसे और ये अंग्य तक जितनी भी इनकी साउंड निकलती है, ए आ ई ऊ छोटा बड़ा, इनकी जितनी की भी साउंड निकलती है उनसे पहले एन लगेगा और बाकी सबके से पहले ए लगेगा। याद रखना। देखो ये इनके बीच में तो यू नहीं होता, तो इसलिए यहाँ पे इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन होगा ए। ही इज अ यूनिवर्सिटी ऑफिसर हु बिलीव दैट टीचिंग एन आर्ट। देखो आर्ट, आर्ट कैसे बना, आर्ट ऐसे बनता, आर्ट ऐसे बना ना, तो आ की साउंड आ गई और आ की साउंड आ गई, इसलिए इसके सामने एन लग गया। ठीक है, इसके सामने आ की साउंड आ गई तो एन लग गया, इसके सामने यू की साउंड आओ तो ए लगेगा। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। समझ में आ गई। ऐसे और अंग्य तक आपको ये नहीं कि या तो वोविल साउंड आप याद रखो को वोविल साउंड से स्टार्ट होगी या फिर ऐसे अंग्य तक, ये सबसे इजी मेथड है याद रखने का। स्टार्ट क्वेश्चन 2, हिमालयाज आर नोन फॉर देयर मैजेस्टिक ब्यूटी। देखो हिमालय, हिमालय क्या है, जो मतलब जितनी भी चीज़ मतलब इंसान ने नहीं बनाई, यानी कि जितनी भी चीज़ नेचुरल चीज़ बनी हुई है उनके सबके पहले हम द लगाते हैं। जैसे द अर्थ, कैसे लगाएंगे, द अर्थ होता है, द अर्थ, द सन, द अर्थ, द सन, द मून, द गंगा, और जितने भी मतलब द प्लैनेट, जितने भी जो मतलब जो चीज़ें इंसान ने नहीं बनाई, जो नेचुरल चीज़ बनी हुई है उन सब के पहले द लगता है। तो हिमालय भी तो नेचुरल बनी हुई है, तो इसके पहले भी क्या लगेगा, द लगेगा। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। याद रखना है जितनी भी चीज़ हैं जो मतलब इंसान ने नहीं बनाई, जो नेचुरल बनी हुई है, उनसे सबसे द सी, द ओशियन, द सी, द ओशियन, द सन, द मून, द अर्थ, द प्लैनेट, ये सब के सामने द लगेगा, याद रखना है आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 है, सी प्लेज ब्लैंक्स पियानो बेटर दैन एनीवन इन हर फैमिली। देखिए अपनी फैमिली में सबसे अच्छा क्या बजाता है, पियानो। पियानो क्या है, पियानो है एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है और जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनसे पहले भी द लगेगा। ऑप्शन इसका ए बी सी करेक्ट होगा, क्योंकि जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है ना, द पियानो ऐसे लगाते हैं, द पियानो, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं उनके सबसे पहले उनके सबके आगे दा लगेगा। नेक्स्ट चलते हैं, याद रखनी है बात भी आपको। द पियानो, द गिटार, द ढोलक, द मजीरा, द ऐसे मतलब जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं उनके सबसे पहले दा लगेगा। ऑप्शन 4 पे चलते हैं, ब्लैंक्स होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखो होनेस्टी, ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी बोलेंगे ऐसे, होनेस्टी नहीं, ऑनेस्टी, ओ से स्टार्ट होगा ऐसे, ओ से, ऑनेस्टी, हाँ ओ से, एच साइलेंट होगा, ओ से स्टार्ट करेंगे, ऑनेस्टी। लेकिन ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ऑनेस्टी को आप देख नहीं सकते ना, ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है कि ईमानदारी, ईमानदारी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के सामने हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, तो इसका ऑप्शन डी होगा, नो आर्टिकल। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी अच्छी पॉलिसी है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं, ही वाज इलेक्टेड ब्लैंक्स प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। देखो ही वाज इलेक्टेड, ये जितने इलेक्टेड, सेलेक्टेड, तो इनके साथ भी कोई नहीं लगेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे। ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ही वाज इलेक्टेड प्रोफेसर, ही वाज इलेक्टेड चेयरमैन, ही वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ही वाज इलेक्टेड सीएम। तो यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट लगेगा, इनके सामने कुछ भी नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट अपने साथ ऑब्जेक्ट लेंगे, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा।
ठीक है, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ द कंपनी। तो याद रखना है इलेक्टेड और सिलेक्टेड दोनों अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे बीच में। नेक्स्ट 6, दिस इज ब्लैंक सेम बुक दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट यस्टरडे, जिसके बारे में मैं कल तुमसे बात कर रहा था। तो देखो दिस इज द सेम, यहाँ पे क्या लगे, दिस इज द सेम, क्योंकि यह वही बुक है, क्योंकि इसने आगे इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, आगे इसका बुक का एक्सप्लेनेशन दे दिया, तो यहाँ पे लगेगा द सेम कि यह वही बुक है। द सेम, दिस इज द सेम बुक दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट यस्टरडे, क्योंकि द सेम और द ओनली इनके सामने भी द लगेगा, क्योंकि ये आगे अपनी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन 7, दे वेंट आउट फॉर ब्लैंक्स डिनर आफ्टर द शो, कि वे शो के बाद डिनर के लिए बाहर गए। ठीक है, दे वेंट आउट फॉर डिनर, ये होगा दे वेंट आउट फॉर डिनर, तो यहाँ पे नो आर्टिकल लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट बता दिया कि फॉर वे किसके लिए, क्योंकि डिनर के सामने दा नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा नो, क्योंकि डिनर अनकाउंटेबल तो है नहीं कि ए एन लगेगा, और दा भी इसके सामने नहीं लगेगा। तो दे वेंट आउट फॉर डिनर आफ्टर द शो, तो इसके सामने नो आर्टिकल, डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट 8, आई सा ब्लैंक्स वन आइड पर्सन वॉक अक्रॉस द रोड, घूमते हुए देखा। देखो वन कैसे बनेगा, वन हिंदी में ऐसे बनेगा ना, वन ऐसे बनेगा, तो वह की साउंड आ रही है। देखो वैसे तो ये वो भी लग रहा होगा, ए ई आई ओ यू में से ओ है, लेकिन नहीं, यहाँ पे देखो वह की आवाज़ आ रही है, वह की साउंड आ रही है, वह की साउंड आ रही है, तो क्या लगेगा, ए लगेगा। इसी से याद रखना है आपको कि अच्छा आपको ऐसे मेरी तरह लिख के देख लेना है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, वन आइड मैन वॉकिंग अक्रॉस द मैन, तो वन ऐसे बनेगा, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं 9 ही इज नॉट ब्लैंक्स शेक्सपियर बट हिज राइटिंग इज इम्प्रेसिव, इसने कहा कि वह शेक्सपियर नहीं है, बट उसकी राइटिंग जो बहुत इम्प्रेसिव है। तो ही इज, बस ही इज नॉट शेक्सपियर, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के पहले हम कुछ भी नहीं लगाते, प्रॉपर नाउन के पहले हम कुछ भी नहीं लगाते। ही इज नॉट शेक्सपियर बट हिज राइटिंग इज इम्प्रेसिव, तो ऑप्शन इसके ऑप्शन में भी डी होगा। हाँ, इसके ऑप्शन में भी डी होगा, ये वाला इसका करेक्ट है, ये वाला इसका करेक्ट है। नेक्स्ट 10 पे चलते हैं, सी हैज़ ब्लैंक्स एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एबिलिटी टू रीड माइंड्स, कि उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एबिलिटी है। एक्स्ट्रा कैसे लिख लेंगे, एक्स ऐसे लिखेंगे ना, एक्स ऐसे लिखेंगे ना, एक्स्ट्रा ऐसे लिखेंगे। तो एक्स किससे स्टार्ट हुआ, ए से स्टार्ट हुआ, और ए में किसकी साउंड आ रही है, ए ऐसे और अंगद के बीच में आ रहा है, ऐसे और अंगद के बीच में आता है ए, तो एक्स्ट्रा, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, एन लगेगा, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा। ठीक है, इसलिए बी लगेगा, क्योंकि ए और अंग के बीच में जितने साउंड होती हैं वो सारी उसके अपने सामने एन लेती है, अगर वे काउंटेबल है। ठीक है, अगर वे काउंटेबल है। नेक्स्ट पे चलते हैं 11 पे, ही इज ब्लैंक्स ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। देखो ओनली का मतलब क्या होता है, ओनली कहता है कि केवल वही एक बच्चा है, केवल वही एक बच्चा है अपने पेरेंट्स के। ठीक है, केवल वही, देखिए जैसे कहते हैं जब एक्सप्लेन किसी चीज़ को आगे कर दिया जाता है तो उसके सामने दा लेता है, द सेम, जैसे मैंने अभी पीछे एक क्वेश्चन आया था, द सेम बुक वाला आया था, क्योंकि उसने आगे एक्सप्लेन कर दी कि जो तुमने मुझे दिखाई थी, और यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर दिया गया है कि वही केवल एक बच्चा है अपने माता पिता के। तो यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, यहाँ पे भी लग जाएगा द, ही इज द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स। ठीक है, ओनली भी अपने साथ में डालेगा, क्योंकि ये भी आगे उसने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट 12 है, रिच साउंड हेल्प द पुअर। देखो द पुअर क्या होता है और रिच क्या होता है, ये दोनों होते हैं वैसे तो एडजेक्टिव। देखो पुअर पीपल लिखते हैं ना, यहाँ अगर हम पुअर लिखेंगे तो पीपल लिखेंगे ऐसे, पुअर पीपल होते हैं, लेकिन नहीं, पुअर पीपल अगर हमने
एडजेक्टिव से पहले द लगा दिया, एडजेक्टिव से पहले द लगा दिया तो ये नाउन बन जाती है, और नाउन भी बन जाती है पूरी क्लास को डोनेट करती हैं। ये पूरी क्लास को डोनेट, यानी कि जितने भी रिच लोग हैं अगर हम इससे पहले लगा देंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि जितने भी रिच लोग हैं उन्हें जितने भी पुअर लोग हैं उन सब की सहायता करनी चाहिए। वैसे तो ये दोनों एडजेक्टिव है, लेकिन अगर इनसे पहले हम द लगा दें तो ये नाउन बन जाती है, और नाउन भी ऐसी जो पूरी क्लास को डोनेट करती हैं। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं 13 पे। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। देखो मैं बस लाइक की उम्मीद करती हूँ आपसे कि आप लाइक कर दिया करो। नेक्स्ट 13 है, सी वांट्स टू बिकम ब्लैंक्स इंजीनियर इन द फ्यूचर। ब्लैंक्स इंजीनियर, इंजीनियर कैसे बनेगा, इंजीनियर ऐसे बनेगा ना, इन से स्टार्ट होगा, इंजीनियर ऐसे बनेगा ना, इंजीनियर ऐसे बनेगा इंजीनियर, तो इन से स्टार्ट हुआ और इन ऐसे और अंगे के बीच में आया, ऐसे और अंगे के बीच में आता है इंजीनियर, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या लग जाएगा, एन लग जाएगा। ही वांट्स टू बिकम एन इंजीनियर टू द फ्यूचर, इन द फ्यूचर सॉरी। नेक्स्ट 14, ही ऑलवेज वांटेड टू लिव इन ब्लैंक यूनाइटेड स्टेट। देखो यूनाइटेड स्टेट, जितने भी यूनाइटेड वाले स्टेट है ना, यूनाइटेड अमीरात, यूनाइटेड स्टेट, मतलब जितने भी यूनिटी वाले स्टेट हैं, जितने भी यूनिटी वाली जगह है, तो उनके सबके सामने दा लगेगा, उनके सबके सामने क्या लगेगा, दा लगेगा। ही ऑलवेज वांटेड टू लिव इन द यूनाइटेड स्टेट। ठीक है, जैसे अपने यहाँ भी बोलते हैं द पंजाब, पंजाब जो हमारा स्टेट है पंजाब, उसके सामने भी हम दा लगाते हैं, लगाएंगे द पंजाब, क्योंकि पंजाब भी 5 उससे मिलके बना है, ऐसे लिखते हैं द पंजाब, क्योंकि पंजाब भी आब मीन्स होती है नदियाँ, पंजाब आब मीन्स नदियाँ, इनकी 5 नदियों से मिलके बना है पंजाब। तो द पंजाब, कोई भी चीज़ जो यूनिटी से मिलके बनी है किसी चीज़ से, तो उनके सामने पहले, उनके सबके सामने हम द लगाते हैं। ठीक है, याद रखना है आपको, उन सब के पहले हम द लगाएंगे। द न्यूजीलैंड, ऐसे मतलब जितने भी बनेंगे तो उनके सामने द लगाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं 15। फिर आई एम रीडिंग ब्लैंक इंटरेस्टिंग नॉवेल दीज डेज। इंटरेस्टिंग, ये भी देखो इन से स्टार्ट हुआ, इंटरेस्टिंग नॉवेल, तो इंटरेस्टिंग नॉवेल के सामने क्या लगेगा, एन लगेगा। ऑप्शन इसका भी बी करेक्ट है, एन इंटरेस्टिंग नॉवेल, तो ऑप्शन इसका भी बी करेक्ट है। आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग नॉवेल दीज डेज। नेक्स्ट पे चलते हैं 16। ही वॉज लुकिंग फॉर ब्लैंक जॉब वैन आई मेट हिम लास्ट। कि लुकिंग फॉर मीन्स होता है ढूंढना, ये भी आपको फ्रेज याद रखना है, ये है लुकिंग फॉर मीन्स होता है ढूंढना। ही वॉज लुकिंग फॉर जॉब, लुकिंग फॉर, ये यहाँ पे क्या लग गया, लुकिंग फॉर, देखो ये होता है, ये एक इंडेफिनिट है, एक इंडेफिनिट है और सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा, ही लुकिंग फॉर अ जॉब, क्योंकि जॉब के लिए है, ही लुकिंग फॉर अ जॉब। व्हेन आई मेट हिम लास्ट, कि जब मैं उसे पिछली बार मिला तो वो एक जॉब ढूंढ रहा था, लुकिंग फॉर होता है ढूंढना, और जॉब से पहले आ लगेगा, ही वाज लुकिंग फॉर अ जॉब। नेक्स्ट पे चलते हैं 17 पे। सी मेट हिम एट ब्लैंक चर्च लास्ट संडे। देखो एट चर्च, इसने पूछा है कि मैं उससे पिछले साल चर्च में मिला। देखो इसका क्या रूल है कि अगर हम जैसे टेम्पल में, स्कूल में, मंदिर में, चर्च में, अगर हम उसी पर्पज़ के लिए जा रहे हैं जिस पर्पज़ के लिए वो बना है, तो हम उसके पहले बस दार नहीं लगाएंगे। लेकिन अगर हम उस पर्पज़ से नहीं जा रहे हैं, किसी दूसरे पर्पज़ से जा रहे हैं, तो उसके पहले दा लेगा, ये याद रखना है। अगर हम जैसे चर्च है, चर्च में हम क्या करने जाते हैं, चर्च में जाते हैं प्रेयर करने, अगर हम प्रेयर करने ही जा रहे हैं चर्च में तो उससे पहले दा नहीं लगेगा। और अगर हम जा रहे हैं किसी दूसरे, यानी कि किसी पादरी से मिलने जा रहे हैं या किसी और काम से जा रहे हैं, तो फिर दा लगेगा। देखो यहाँ पे वो, इसने ये नहीं बताया यानी वो किस लिए गया, क्योंकि संडे में लोग प्रेयर करने जाते हैं, संडे में चर्च में क्या होती है, प्रेयर होती है, तो इसलिए यहाँ पे इसके पहले कुछ भी नहीं लगेगा। ही मेट हिम एट चर्च लास्ट संडे, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, इसमें कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो चर्च में गया था और उसे मिल गया, क्योंकि गया वो चर्च में पूजा करनी था, वो सॉरी प्रेयर करनी था, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 18 है, एप्पल्स अ डे कीप्स द डोर अवे। कीप्स, देखो एप्पल से ए से स्टार्ट होगा, एप्पल ऐसे स्टार्ट होगा, तो एन एप्पल,
ऑप्शन इसका बी करेक्ट है। एन एप्पल अ डे कीप द डोर अवे। 19 माउंट एवरेस्ट इज ब्लैंक्स, ये देखो सुपरलेटिव डिग्री है। सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी हमेशा क्या लगाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री भी अपने साथ हमेशा डाल लेती है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 20। ही वॉज अपॉइंटेड, देखो अपॉइंटेड मैंने बताया था अभी, सिलेक्टेड, अपॉइंटेड, इलेक्टेड, ये अपने साथ कुछ भी नहीं लेंगे। ही वॉज अपॉइंटेड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, ही वॉज इलेक्टेड हेड ऑफ द, तो इसलिए इसका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी। इलेक्टेड, सिलेक्टेड, अपॉइंटेड, ये याद रखना आपको, तीनों चीज़ याद रखना, अपॉइंटेड, इलेक्टेड और सिलेक्टेड। इलेक्टेड और सिलेक्टेड दोनों के सामने क्या ये लगता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लेके अपने साथ, इलेक्टेड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, याद रखना है आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं 21। सी ब्लैंक्स यूरोपियन वुमेन हु स्पीक्स हिंदी फ्लुएंटली, जो हिंदी फ्लुएंटली बोलती है। देखो यूरोपियन, यहाँ पे वुमेन है और यहाँ पे यूरोपियन है। यूरोपियन तो यू से स्टार्ट होगा, ऐसे यू से, यूरोपियन ऐसे होगा ना, तो यू से स्टार्ट हुआ, यू से स्टार्ट हुआ तो क्या लगेगा, ए लगेगा, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं 22। आई हैड नेवर सीन सच ब्लैंक्स ब्यूटीफुल सीन बिफोर, देखो ये होता है एक फ्रेज, ये क्या होता है, ये एक फ्रेज होता है जो क्या लगेगा, स्ट्रक्चर होता है सच आ ब्यूटीफुल सीन। देखो ये होता है सच प्लस आ प्लस एडजेक्टिव और प्लस नाउन, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। तो सच के बाद ए या एन लेगा अपने साथ, सच आ ब्यूटीफुल वुमेन, सच आ ब्यूटीफुल सीन, तो यहाँ पे क्या लगेगा, ए लगा, क्योंकि ब्यूटी बी से स्टार्ट हो रहा है, बी, ब्यूटी कैसे लिखेंगे ब्यूटी लिखेंगे, ऐसे लिखे ना, ब्यूटी, बी यू टी ऐसे लिखेंगे, तो बी से स्टार्ट हो रहा है, तो बी से उठा कॉन्सोनेंट साउंड आ गई, तो कॉन्सोनेंट आ गई, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट है। ही हैड नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल सीन, ए करेक्ट है। नेक्स्ट पे चलते हैं 23। द ओल्ड मैन लिव्ड बाई, देखो लिव्ड बाई सी, बाई सी, देखो मैंने अभी बताया था जो नेचुरल बनी हुई चीज़ें हैं, जो इंसान ने नहीं बनाई, सी है, प्लैनेट है, ओशियन है, सन है, मून है, अर्थ है, प्लैनेट है, तो इन सब ये अपने सब अपने साथ क्या लेते हैं, दा लेते हैं, और जितने भी म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट है वो भी अपने साथ डाल लेते हैं। तो द ओल्ड मैन लिव्ड बाय द सी, बाय द सी का मतलब क्या है कि सी के किनारे रहता है या सी के पास रहता है, जो ओल्ड वुमेन है वो सी के पास रहता है। नेक्स्ट 25 और 26, सॉरी 25 4। सी वॉज टू टायर्ड टू गो टू बेड अर्ली, क्योंकि वह बहुत थका था इसलिए बेड पे चला गया। तो बेड पे किस पर्पज़ से ले गया, वो सोने के पर्पज़ से ही गया। जो भी काम हम उस जगह जाते हैं जहाँ पे उस पर्पज़ के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ही गो टू बेड, यही होता है। देखो आपने ये फ्रेज भी पढ़ा होगा, ही गो टू बेड, तो यहाँ पे कुछ भी कोई भी प्रीपोजिशन नहीं लगा, ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ही गो टू बेड, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ही वेंट टू ब्लैंक्स टू मीट हिज सन्स टीचर, देखो यहाँ पे देखो ये आपको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ही वेंट टू ब्लैंक्स स्कूल टू मीट हिज स्कूल सन्स टीचर, क्योंकि वो कहाँ स्कूल गया, लेकिन किस पर्पज़ से गया, वो अपने सन के टीचर से मिलने गया, पढ़ने के पर्पज़ से नहीं गया। कि जहाँ हम उस जगह जाते हैं जो उसका प्राइमरी पर्पज़ होता है, अगर वो प्राइमरी पर्पज़ के लिए नहीं लगाता तो वो अपने साथ क्या लेगा, अपने साथ डालेगा, याद रखना है। अगर वो देखो यहाँ पे वो पढ़ने नहीं गया, अगर यहाँ पे स्टूडेंट होता आई वेंट गो टू स्कूल डेली, अगर ऐसा होता आई वेंट गो टू स्कूल डेली, कि मैं डेली स्कूल जाता हूँ, अगर मैं डेली स्कूल जाता हूँ तो क्या जाता हूँ, पढ़ने के पर्पज़ से जाता हूँ, तो वहाँ पे टू लगेगा। और यहाँ पे अगर उस पर्पज़ से हट के किसी दूसरे पर्पज़ के लिए जाते हैं तो वहाँ पे लगेगा दा, याद रखना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पे दा लगेगा। ही वेंट टू द स्कूल टू मीट हर टीचर, और अगर यहाँ पे होता है, अगर ऐसा होता है सेंटेंस, ही वेंट टू स्कूल डेली,
अगर ये ऐसे होता सेंटेंस तो यहाँ पे द नहीं लगता, क्योंकि डेली डेली क्या जाता है, डेली तो इंसान पढ़ने के लिए जाता है, ही वेंट टू स्कूल डेली, तो फिर ये हो जाता है, तो यहाँ पे द नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे वो पढ़ने के लिए नहीं गया, अपने अपने मतलब बेटे के टीचर से मिलने गया, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैंने 25 क्वेश्चन करवाए, आप 25 में से अपना स्कोर देख लेना कि आपका स्कोर कितना बना। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्रेंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो। थैंक यू फ्रेंड।